पाकिस्तान ने अब तक अपने पहले 2 मैचों में भारत और न्यूजीलैंड को हराया है। पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से तो वैसे भी बहुत जोश व खरोश पाया जाता है और अब तो पाकिस्तान ने 2 अहम मैच जीते भी हैं। ख़ास तौर पे भारत का मैच अभी तक सेलिब्रेट हो रहा है पाकिस्तान में, और उसके अलावा अगर हम न्यूजीलैंड के मैच की बात करें तो उसमें भी चूँकि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपना दौरा मुकम्मल नहीं कर पाई, तो उसके बाद जिस तरह की सिचुएशन स्टेडियम में रही, काफ़ी हद तक अभी भी एनर्जी जो है वो हमें शायकीन में नज़र आती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के असद हसन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्रिकेट कवर करते हैं और अपने स्पेशल शोज़ भी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के हवाले से उनसे मज़ीद बात करते हैं। असद, वॉइस ऑफ अमेरिका कैसे कवर कर रहा है वर्ल्ड कप को? क्या मुख्तलिफ ऑफ़र कर रहे हैं हम जो दूसरे नहीं कर रहे? जी असद, बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ अमेरिका एक तो ये कि आपने तमाम, आजकल आपको मालूम है कि डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो बहुत अहमियत रखते हैं। इवन हम देखते हैं कि जो रेगुलर टेलीविज़न चैनल्स हैं वो भी अपनी इन ब्रॉडकास्ट को सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोट करते हैं। सो हम डायरेक्टली सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, फेसबुक के ऊपर हम जा रहे हैं और साथ साथ ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी स्टोरीज़ जा रही हैं, और हमारी अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उर्दू VOA की, वहाँ पर बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ आपको मिल रही हैं। जो साइड स्टोरीज़ हैं, आजकल आपको मालूम है कि मैच से ज़्यादा जो मैच के साथ चीज़ें चल रही होती हैं, जो ग्राउंड से बाहर चल रही होती हैं, उन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सो उसमें हमारी टीम, उमर अलवी हमारे साथ हैं, उसके अलावा हसन जलील साहब पाकिस्तान के मुमताज़ क्रिकेट कमेंटेटर हैं, वो हमारे साथ हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा इन हाउस टैलेंट है क्रिकेट का, हम उनकी आवाज़ भी लोगों तक पहुँचाएँ। और हमारा एक ये एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5-7 साल में कि हमारे अपने टैलेंट को लोग बहुत शौक़ से सुनते हैं, क्योंकि हम बहुत यूनिक अंदाज़ में और पूरे होमवर्क के साथ उसके ऊपर आते हैं, और काफ़ी एक एक्नॉलेजमेंट है और कहना चाहिए कि अप्रिसिएशन है जो हमें वहाँ से जो सपोर्ट है वो मिल रही है अपनी ऑडियंस की। सो ये है जिस तरह से हम कवर कर रहे हैं। हम आगे चल के कोशिश करेंगे कि क्रिकेट के ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े नाम हैं हम उनको भी इंगेज कर सकें। लेकिन असद, जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें ये सिर्फ मुकाबला ग्राउंड के ऊपर नहीं हो रहा, बल्कि चैनल्स के दरमियान भी खुद बहुत मुकाबला चल रहा है कि कौन बड़ा क्रिकेटर किस तरफ बैठा है। सो क्रिकेटर ऑफकोर्स उनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, लेकिन आजकल के दौर में हम देखते हैं कि एक जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है, जैसे उमर अलवी का मैं फिर नाम लूँगा, उनकी भी ग्रिप शानदार है और उनको इनसाइड स्टोरीज़ का अंदाज़ा होता है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है। सो ऐसी बहुत सारी बातें जो बाकी नहीं बता पा रहे, वो हम साथ लेके आ रहे हैं। राइट। तो असद, इनसाइड्स हैं क्या? इस वक्त इनसाइड क्या है कि अगले मैचेस सबसे बढ़ के एनालिसिस क्या है, उस पर किस तरह के लगते हैं पाकिस्तान के? ख़ास तौर पे आपको कल अफगानिस्तान के साथ एक मैच है और इसके बाद के मैचेस भी बड़ी टीमों के साथ नहीं है, तो असल मुकाबला है कहाँ पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान के लिए वैसे तो T20 फॉर्मेट में असद आप किसी टीम को भी कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ वही 10 से 15 ओवर में इस्तेमाल करना होती है। और इस T20 फॉर्मेट के अंदर अगर एक प्लेयर भी गैर मामूली परफॉर्म कर जाता है सो वो मैच विनर साबित हो सकता है। वो इवन मैं कहूँगा कि नामीबिया जैसी टीम भी आपको हैरान कर सकती है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है तो अफ़गानिस्तान तो बहुत अच्छी निक में है, बहुत अच्छी उसका टीम कॉम्बिनेशन है। इंटरनल अफ़गानिस्तान की सिचुएशन की वजह से इस इवेंट से पहले कुछ कहना चाहिए था कि परेशानी ज़रूर हुई टीम को, ये भी मालूम नहीं हो पा रहा था कि टीम पार्टिसिपेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन अफ़गानिस्तान ने जिस तरह अपना पहला मैच खेला, बहुत शानदार निक में है, बहुत शानदार टीम जेल होती हुई नज़र आती है और उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया था। सो अफ़गानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान इस सुपर 8 मरहले में तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मैच यही है। और पाकिस्तान 2 बड़ी टीमों को शिकस्त देने के बावजूद आप ऐसा नहीं कह सकते कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जब वो मैदान में उतरे होंगे तो वो जीते होंगे। यस, उनका मोरल बहुत हाई होगा टीम का, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप वसूख से नहीं कह सकते कि आप अफ़गानिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं। उसके बाद मैंने गुज़श्ता दिन जो है वो स्कॉटलैंड की इनिंग देखी है और इवन नामीबिया के साथ, तो उनका बॉलिंग यूनिट दोनों टीमों का मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा है। सो बॉलिंग ही है, आपको मालूम है 2007 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने शॉक किया था पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। सो अब आप देखें, इंडिया जो मोस्ट फेवरेट है इस वर्ल्ड कप के अंदर, पाकिस्तान से हारने के बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उसका जो मैच है 31 को, वो बहुत गैर मामूली है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से असद आपने कहा कि अफ़गानिस्तान को भी इस वक्त पाकिस्तान जो है वो हल्का नहीं ले सकता अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स है। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इंसाइट्स के लिए। डेफिनेटली हम देखेंगे कि आप फेसबुक पेज पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।